क्यों साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया से ज़्यादा डेवलप्ड है। फ्रेंड्स, आज जानेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स और कुछ ऐसे फैक्ट्स जो साउथ इंडियन स्टेट्स को नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के कंपैरिजन में आगे खड़ा करते हैं। आज़ादी के समय इन दोनों रीजन्स की सिचुएशन लगभग एक जैसी थी, लेकिन 70 के दशक में बदलाव होने शुरू हुए जब साउथ इंडिया की लोकल गवर्नमेंट्स द्वारा अपने स्टेट्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिए गए थे। पूरे देश में मिड डे मील स्कीम सबसे पहले तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू की गई, जिसकी वजह से तमिलनाडु के स्कूलों में बच्चों के एडमिशन में बहुत ज्यादा इजाफा देखने को मिला। आज भी पूरे देश में तमिलनाडु के स्कूलों में सबसे ज्यादा एनरोलमेंट देखने को मिलते हैं। 2021 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट निकाली थी, जिसमें देखा गया कि तमिलनाडु के स्कूलों में 51% से ज्यादा स्टूडेंट एनरोलमेंट था, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा था। आरबीआई ने 2018 में एक रिपोर्ट निकाली थी, जिसमें पाया गया कि 46% फॉरेन रिमिटेंस साउथ इंडिया के 4 स्टेट से आता है, जिसमें केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शामिल है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि इन स्टेट्स में लोग इतने एजुकेटेड और स्किल्ड हैं कि वो विदेशों में काम करने के लिए जा पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो भारत में पैसा भेज पा रहे हैं। यही रीजन है कि इन स्टेट से भारत का लगभग 50% फॉरेन रेमिटेंस रिसीव होता है। बेंगलुरु को आज भारत की आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में ऐसी कोई सिटी तैयार क्यों नहीं हो पाई। इसका एक बड़ा रीजन ये था कि 1997 में कर्नाटका ने एक आईटी पॉलिसी लॉन्च करी, जिसकी वजह से पूरे कर्नाटका में एक आईटी इकोसिस्टम तैयार हो पाया, जिससे लोगों को टेक्नोलॉजी, साइंस, रिसर्च जैसी चीजों को एक्सेस करने में सहूलियत मिली, जिसका नतीजा ये रहा कि बेंगलुरु भारत की सबसे बड़ी आईटी हब के तौर पर उभर के सामने आया। 1997 में आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू बिल गेट्स से मिले थे। उन्होंने बिल गेट्स से हैदराबाद में एक माइक्रोसॉफ्ट डेवलपमेंट सेंटर खोलने की इच्छा जताई थी, जिसे बिल गेट्स द्वारा अमल में लाया गया। आज के डेट में हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट का एक बहुत बड़ा सेंटर है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला खुद आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। 2021 में ओपी जिंदल ऑफ ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा एक स्टडी पब्लिश करी गई, जिसमें उन्होंने एजुकेशन, हेल्थ केयर, बेसिक एम्यूनिटीज, सोशल इकोनॉमिक सिक्योरिटी और जस्टिस पे स्टडी करी, जिसमें उन्होंने पाया कि साउथ इंडिया के 5 स्टेट्स, जिसमें केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु टॉप 10 में फॉल करते हैं, और वहीं नॉर्थ इंडिया के बड़े स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड इसमें बॉटम में है। 2019 की वर्ल्ड बैंक नीति आयोग के अनुसार केरला और तमिलनाडु हेल्थ केयर परफॉर्मेंस के मामले में पूरे देश में टॉप पर है। वहीं राजस्थान, यूपी और बिहार इस लिस्ट में भी बॉटम पे आते हैं। केरला देश का पहला स्टेट है जिसने नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क जैसे प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। पूरे केरला में हाई स्पीड नेटवर्क प्रोवाइड करने के लिए लगभग 35,000 किलोमीटर फाइबर केबल बिछाई गई है, जिसमें 20,000 बीपीएल परिवारों को फ्री इंटरनेट कनेक्टिविटी दी गई है, जिससे गरीब परिवारों के बच्चे भी स्टडी, एजुकेशन और बाकी दुनिया से कनेक्टेड रह पाए। आज पूरे देश में दक्षिण भारत की फिल्में देखी जा रही हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, 4 ऐसी भाषाएं हैं जिनकी अपनी अलग अलग फिल्म इंडस्ट्रीज हैं, और ये चारों इंडस्ट्री अपनी फिल्मों के माध्यम से पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब रहे हैं। लेकिन वही नॉर्थ इंडिया में कोई रीजनल सिनेमा इतने बड़े स्केल पे राइज नहीं कर पाया। साइंस, टेक्नोलॉजी और रिसर्च के मामले में साउथ इंडियंस बहुत आगे नजर आते हैं नॉर्थ इंडियन के कंपेरिजन में। एपीजे अब्दुल कलाम से लेकर फॉर्मर इसरो चीफ केवी सिवन, करंट इसरो चीफ एस सोमनाथ, गूगल के सीईओ सुंदर पिचई, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, ये सब साउथ इंडिया से ही ताल्लुक रखते हैं। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि साउथ इंडियन स्टेट्स ये सब कैसे कर पाए। असल में साउथ इंडियन स्टेट्स की जो गवर्नमेंट्स रही हो अपने लोगों के लिए ज्यादा एक्टिव रही है इन कंपैरिजन ऑफ नॉर्थ इंडियन स्टेट्स गवर्नमेंट, क्योंकि साउथ इंडिया में हमेशा से एक हेल्दी पॉलिटिकल कंपटीशन देखने को मिला है। लेकिन नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर कांग्रेस की अनइंटरप्टेड गवर्नमेंट रही है, और कई स्टेट्स में बीजेपी और अन्य पार्टियों की एक मोनोपोली गवर्नमेंट्स रही है। लगातार सत्ता में रहने की वजह से इन पार्टियों की जनता के प्रति जवाबदेही कम होती गई, जिनकी वजह से इनकी सरकारें नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में ज्यादा इंपैक्ट नहीं दिखा पाई। लेकिन वही साउथ इंडिया में स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कंपटीशन की वजह से किसी एक पार्टी की मोनोपोली सरकार नहीं रही, जिसकी वजह से वहां की सरकारों ने अपने स्टेट्स पे डेवलपमेंट में ज्यादा ध्यान दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि साउथ इंडियन स्टेट्स ने सब कुछ अचीव कर लिया है और नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में कुछ भी नहीं हो रहा। ये वीडियो सिर्फ सीखने के पर्पज के लिए भारत के 2 अलग अलग हिस्सों का एक कंपैरेटिव एनालिसिस था। हम सभी भारतीय ही हैं, चाहे हम भारत के किसी भी हिस्से से आते हों।